अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने ओलिगोसैकेराइड स्टडी किया था। आज हमारी जो टॉपिक है वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मीन्स मैनी और सैकेराइड्स एज वी ऑलरेडी स्टडी इट्स राइट फ्रॉम सैकरम which means sugar units. Polysaccharides also called polycarbohydrates. What they call? They are called polycarbohydrates, and polysaccharides are the most abundant carbohydrates. जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स हैं। मोस्ट अबंडेंट इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मिलने वाले, बहुत ज़्यादा मिलने वाले ये हैं पॉलीसैकेराइड्स। दे आर लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये किससे मिलकर बनते हैं? ये मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बनते हैं। मोनोसैकेराइड्स, बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिल के क्या बनाते हैं? ये मिल के बनाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स यूनाइट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड के साथ अटैच होके? विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जैसे कि हमने पहले ही स्टडी किया कि शुगर के इन बिटवीन जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैन बी हाइड्रोलाइसिस, इन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं। जब ये हाइड्रोलाइज्ड होंगे तो किस चीज़ में ब्रेक होंगे? ये मोनोमर्स या मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक होंगे। और इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट लेस होते हैं। इनका कोई टेस्ट नहीं होता, स्वीट लेस होते हैं। और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स हमें दो तरह के मिलते हैं। एक मिलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स और दूसरे मिलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स किसे कहेंगे? होमो मीन्स सेम, पॉलीसैकेराइड्स सेम पॉलीसैकेराइड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम पॉलीसैकेराइड्स? इसका मतलब होता है जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, शुगर यूनिट्स, वो सेम होते हैं। जब रिपीटिंग शुगर यूनिट्स सेम होंगे तो उन्हें हम कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स। कैसे रिपीटिंग यूनिट्स सेम होंगे? फर्ज कर लें ये हमने लिखा हुआ है एग्जांपल में स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च होमोपॉलीसैकेराइड है। अब स्टार्च जो एक पॉलीसैकेराइड है, बहुत ज़्यादा मोनोमर्स मिलके ये स्टार्च बनाएंगे। जब हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा? ग्लूकोज होगा। जितना भी मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जांपल 1000 मोनोसैकेराइड्स हैं, 1000 मोनोसैकेराइड्स क्या होंगे? ग्लूकोज होंगे। इसी तरह कहेंगे हम स्टार्च को, स्टार्च क्या हो जाएगा? होमोपॉलीसैकेराइड्स। और अदर एग्जांपल्स हैं ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। और उसके बाद हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है कि जहाँ रिपीटिंग यूनिट्स जो होते हैं, रिपीटिंग शुगर यूनिट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। डिफरेंट कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल एक जगह पे ग्लूकोज आ गया तो दूसरा मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज हो सकता है, तीसरा मोनोसैकेराइड गैलेक्टोज हो सकता है। इसी तरह से जब डिफरेंट होंगे तो इन्हें हम कहेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं एगर, पेप्टिन। पॉलीसैकेराइड्स में हम एग्जांपल स्टडी करेंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को स्टडी करेंगे, ग्लाइकोजन और स्टार्च को। लेट्स स्टार्ट विद स्टार्च। स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल इन द केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है मीन्स ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर द हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा फूड होता है उसका सोर्स होता है स्टार्च। फाउंड इन सीरियल्स, हमें कहाँ मिलता है? सीरियल्स में मिलता है। रूट्स में मिलता है। ट्यूबर मीन्स पोटैटोज में मिलता है। और वेजिटेबल्स में मिलता है। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च हमको दो तरह के मिलते हैं, दो फॉर्म में मिलते हैं। एक मिलता है अमाइलोज। अमाइलोज जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है और लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है, मीन्स लीनियर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, अनब्रांच चेन है। कंपोज्ड ऑफ 200 to 1000 ग्लूकोज यूनिट्स
glucose units held by 1,4 glycosidic bonds. 1,4 glycosidic bonds मिलते हैं in the case of amylose. और उसके अलावा जो amylopectin है, amylopectin is a branch chain with a 1,6 glycosidic bonds and branching point and 1,4 glycosidic bond. Means in the case of amylopectin, amylopectin एक तो वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, और उसके अलावा इसमें हमें ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मिलेगी. ब्रांच्ड स्ट्रक्चर किस तरह से मिलेगी? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी मिलेंगे एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी मिलेंगे इन द केस ऑफ amylopectin. Amylopectin molecule containing a few thousand glucose units looks like a branched trees and each branch contain 20 to 30 glucose units per branch. एक ब्रांच के अंदर 20 to 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएंगे. ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ये भी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, रिजर्व फूड मटेरियल इन द केस ऑफ एनिमल्स. ये हमें कहाँ मिलता है? ये एनिमल्स के अंदर मिलता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है. ग्लूकोज स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द केस ऑफ एनिमल्स. इसीलिए इसे हम कहेंगे एनिमल स्टार्च. इसे क्या कहेंगे? एनिमल स्टार्च कहेंगे. फाउंड इन लिवर, लिवर के अंदर होगा स्टोर. स्टोर कहाँ पे होगा? लिवर के अंदर एंड मसल्स, और मसल्स के अंदर होगा. ग्लूकोज is the repeating units in glycogen joined together by 1,4 glycosidic bond. ये ग्लूकोज है, होमोपोलीसेकेराइड है, obviously starch, glycogen, cellulose, these all are homopolysaccharides. Repeating sugar units are same. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, स्टडी किया कि repeating sugar units सेम होंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? होमोपोलीसेकेराइड्स. तो इसी तरह से ये भी, इनमें हमें क्या कौन सा बॉन्ड मिलेगा? जब ग्लूकोज मिलेंगे एक दूसरे के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा और 25,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? ग्लाइकोजन बनाएंगे. सेल्यूलोज, सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट. बहुत ज़्यादा जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है वो सेल्यूलोज से ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट इज़ आल्सो होमोपोलीसेकेराइड. ये होमोपोलीसेकेराइड है. प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है. प्लांट सेल वॉल जब हम स्टडी करते हैं वो केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है. इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 100 ऑफ बीटा ग्लूकोज. 100 बीटा ग्लूकोजेस जब आपस में मिलते हैं तो ये बनता है सेल्यूलोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इट इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स.